हाँ जी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए बेटा, आप सभी लोगों को आज के दिन की पहली राम राम। और आपको पता है, एक चीज़ जानकारी बताऊँ आपको मैं, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमारे गांव में सुबह के संबोधन के समय पर राम राम बोला जाता है। और मुझे भी लगता है कि सब लोगों को राम राम बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द है ना बेटा राम, इस राम के वर्ण के नंबरों को अगर हम करें कि रा रस्सी कौन से नंबर पे है, आ अनार आ आम कौन से नंबर पे, माँ पे, तो इन तीनों का मिलकर आता है 56। इन तीनों का योग 56 आता है। और 2 बार राम बोला तो 56 गुणा 2 कितना हो गया, 108। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 बार राम बोलते हो ना बेटा, तो 108 वर्णों का उच्चारण होता है असल में। इसका मतलब 108 मनकों की माला के बराबर जब तप हो जाता है। जब कोई आदमी 108 मनकों की माला को एक बार फिर कर तप करेगा, उसे एक बार के बराबर तप राम राम बोलने से हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना राम राम बोलिए, अच्छा है सेहत के लिए, आध्यात्म के लिए और हमारे मानसिक विकास के लिए। अब हम लोग अपने सिलेबस की बात करते हैं बेटा। हम लोगों ने कल की क्लास में बेटा धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण पढ़ा था। हो सकता है उसमें आप लोगों को दिक्कत आई हो, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं कल वाले टॉपिक को रिपीट करते करते पढ़ाऊंगा बेटा आपको। आज हमारा टॉपिक है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। कल हम लोगों ने धारा मापी से एमीटर बनाया था और आज हम बनाएंगे धारा मापी से वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या काम करता है बेटा, आप बताइए। वोल्ट मीटर का कार्य है वोल्टता का मापन करना। किसका? वोल्टता का मापन करना। वो किसी भी परिपथ में किसी भी अवयव के सिरों पर वोल्टता का मापन करेगा। जब अगर इसको वोल्टता का मापन करना है परिपथ के सिरों पर, जैसे मान लीजिए कोई ये अवयव है, कोई इसके सिरों पर वोल्टता का मापन करना है, तो आप वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ोगे? इसके सिरों के बीच में, जैसे आप लोगों ने ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। जब आप इसके सिरों के बीच में वोल्ट मीटर को जोड़ोगे तो आप सोचिए, आपने वोल्ट मीटर को इस अवयव के कैसे क्रम में जोड़ दिया। आप लोगों ने इसको जोड़ दिया बेटा समांतर क्रम में। कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक एक लिखते जाएंगे और एक एक समझते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, वोल्ट मीटर का कार्य। वोल्ट मीटर का कार्य परिपथ के सिरों पर बेटा वोल्टता का मापन करना है। परिपथ के सिरों पर किसका मापन करना है? वोल्टता का मापन करना है। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर को परिपथ में, वोल्ट मीटर को परिपथ में बेटा कैसे क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। आपने अगर एमीटर वाला याद कर लिया है तो ये उससे जस्ट अपोजिट है। तो आपके वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। अब आप सोचिए, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ दिया। वोल्ट मीटर का काम वोल्टता का मापन करना है। अब आप बताइए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो बेटा वोल्ट मीटर के प्रतिरोध के बारे में जानकारी ये है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। एवं जो आदर्श वोल्ट मीटर है, जो आदर्श वोल्ट मीटर है, उस आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च से उच्च मान तो बेटा अनंत होता है। उस आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो अब आप कंपैरिजन से आइए। एमीटर का काम क्या था? धारा का मापन करना। एमीटर का काम था धारा का मापन करना, और वोल्ट मीटर का काम वोल्टता का मापन करना। एमीटर को परिपथ के कैसे क्रम में जोड़ा जाता था? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। एमीटर का प्रतिरोध कैसा था? कम, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा। एमीटर का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता था 0,
कैसा होता था, 0। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, कैसा, अनंत। अब एक बात बताइए, जब अगर आपको वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई रखना है तो धारामापी से वोल्ट मीटर बनाओगे कैसे? ये धारामापी की कुंडली है। अब इसमें भी आपको प्रतिरोध जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्रतिरोध। एमीटर बनाया, जब भी प्रतिरोध जोड़ा, वोल्ट मीटर बनाओगे तब भी प्रतिरोध जोड़ोगे। तो प्रतिरोध कैसा जोड़ोगे? आपको पता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी में प्रतिरोध कम मान का लोगे, ज्यादा मान का? ज्यादा मान का। तो आप लोगों ने एक उच्च प्रतिरोध को ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि आप प्रतिरोध कैसा लोगे बेटा? उच्च। लेकिन अब दिक्कत है, उसको कैसे क्रम में जोड़ोगे, आप बताइए। अब जब आप प्रतिरोध को इसके समांतर क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाता है और बढ़ता कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध R, धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध, और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो और अधिक बढ़ गया। उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कौन बनता है बेटा? वोल्ट मीटर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा? I। कितनी? I। और माना गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित हो रही है तो IG। अब दोबारा समझिए, एमीटर का काम था धारा का मापन करना, वोल्ट मीटर का काम वोल्टता का मापन करना। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है कम, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ज़्यादा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। एमीटर बनाने के लिए प्रतिरोध कम लेना है तो एक अल्प मान का प्रतिरोध लेते थे शंट, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध लेंगे। कैसे मान का? उच्च मान का। एमीटर बनाने के लिए जो अल्प मान का प्रतिरोध था उसको कुंडली के, धारामापी की कुंडली के बेटा श्रेणी क्रम में, धारामापी की कुंडली के, सॉरी, आपके एमीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ा था ताकि प्रतिरोध का मान घट जाए। वोल्ट मीटर बनाने के लिए धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, कैसे? प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को। तो इस तरह कौन बन जाता है बेटा? वोल्ट मीटर। कैसा? कौन बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। तो फिर अब बेटा लिखते हैं, आपके धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए, धारामापी से वोल्ट मीटर बनाने के लिए बेटा धारामापी की कुंडली, धारामापी की कुंडली के कैसे क्रम में? के श्रेणी क्रम में। धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में कैसा प्रतिरोध बेटा? उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में बेटा उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। इस तरह बनता है वोल्ट मीटर। और एमीटर कैसे बनता था वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो वोल्ट मीटर के सिरों पर बेटा प्राप्त वोल्टता, ये वोल्ट मीटर के सिरे हैं, तो इन सिरों पर कितनी वोल्टता प्राप्त होगी? ठीक है बेटा, उस वोल्टता की बात करते हैं। तो बेटा वोल्टता V बराबर होता है IR। I की जगह पर है धारा IG, और प्रतिरोध कितने हो गए? 2। एक तो धारामापी का आंतरिक प्रतिरोध और एक ये बाह्य प्रतिरोध R। तो क्या हो जाएगा बेटा? G + R। आपको यहाँ से उस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है जिसको हम लोग जोड़ेंगे। तो V/IG बराबर G + R। तो आपका जोड़ा गया प्रतिरोध, आप जो उच्च प्रतिरोध जोड़ोगे उसका R का मान, G को माइनस कर दो इधर, V/IG - G, V/IG - G। क्लियर? क्योंकि इसके सिरों पर प्राप्त होगी वोल्टता। V बराबर होता है IR, I की जगह पर IG और R की जगह पर G + R, क्योंकि दो प्रतिरोध है वो भी श्रेणी क्रम में, इसलिए जुड़ गए। यहाँ से IG को नीचे लाया और R का मान निकल आया। तथा आप बताइए बेटा,
इस संयोजन का यानी वोल्ट मीटर का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? परिणामी प्रतिरोध में बेटा दो ही प्रतिरोध है, एक तो G है और दूसरा R है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो G प्लस R हो गया। क्या हो गया बेटा? G प्लस R। इज दैट क्लियर? तो इस तरह बेटा धारा मापी से हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं। अब इसके हम लोग सर्किट बनाकर बता दें आप लोगों को कि बेटा ये है आपकी धारा मापी की कुंडली, इसमें ये कच्चे लोहे की क्रोड रखी है, एक चुंबकीय ध्रुव N इधर रखा हुआ है, एक चुंबकीय ध्रुव S इधर रखा हुआ है, ये दोनों कसे हुए हैं स्टैंड पे, ऊपर और नीचे कुंडली को कसा गया स्टैंड पे। यहाँ पर लगा हुआ है एक संकेतक जो एक पैमाने के 0 पर व्यवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर जुड़ी हुई है 2 स्प्रिंग और यहाँ पर जुड़ी हुई है एक स्प्रिंग। बेटा ये स्प्रिंग है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, कल मैंने जो सर्किट बनवाया था एमीटर वाले में उसमें थोड़ी सी गलती थी, उसमें हमें प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना था। ये धारा मापिया, अगर इसको मुझे एमीटर बनाना है, गौर से सुनो क्या बनाना है? एमीटर। तो इसका ये है टर्मिनल T1 और ये है टर्मिनल T2, तो इनके बीच में प्रतिरोध जोड़ देंगे और एक एक तार ऐसे निकाल देंगे। ये है टर्मिनल T1 और T2, इनके बीच में एक शंट प्रतिरोध को जोड़ देंगे। समझ गए? तो वो इसकी कुंडली के समांतर क्रम में आ गया। तो अब तो कौन बन गया? अमीटर। तो कल वाले डायग्राम में सुधार करना है थोड़ा सा, उस प्रतिरोध को यहां पर जोड़ना है। और लेकिन आपको क्या बनाना है? वोल्ट मीटर। तो उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ोगे R, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ोगे R, और वो भी श्रेणी क्रम में। तो लीजिए श्रेणी क्रम में, तो ये जोड़ दिया, ये टर्मिनल T1 और ये T2 और ये उच्च मान का प्रतिरोध R। तो इस तरह कौन बन गया बेटा? ये वोल्ट मीटर। कौन बन गया? वोल्ट मीटर। तो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में फॉर्मूले तो नॉर्मल है, लेकिन याद करना है कंपैरिजन से। एमीटर का काम धारा मापन, वोल्ट मीटर का काम वोल्टता का मापन। एमीटर को प्रपथ के श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को प्रपथ के समांतर क्रम में। एमीटर का प्रतिरोध कम, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। एमीटर बनाने के लिए कम मान का प्रतिरोध शंट, वोल्ट मीटर बनाने के लिए अधिक मान का प्रतिरोध R। एमीटर बनाने के लिए कम मान के प्रतिरोध को कुंडली के समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर बनाने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में। ठीक है, इस तरह आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोग अब इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करोगे, कंपैरिजन से पढ़ोगे। ये चीज़ मैंने बता ही दी। ये बना वोल्ट मीटर। एमीटर के लिए इनके बीच में बना देना है, स्टार प्रतिरोध को जोड़ देना है। डायग्राम सुधार लेना, कल मिस्टेक हो गई थी। मस्तिष्क है, कोशिकाओं का समूह है। अब कोई सी कोशिका का मूड खराब हो गया होगा, बोल भाई दिनेश तू मेरी बात नहीं मान रहा, मैं नहीं काम कर रहा। किसी भी मस्तिष्क के अंग ने उधर हड़ताल पे चला गया होगा, इसलिए गलतियाँ हो जाती हैं। तो गलतियों को सुधारा भी जा सकता है, तो सुधारिए। अब आपको इसे यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है, फटाफट नोट कीजिए। अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको। चलिए, नोट कर लिया। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बेटा न्यूमेरिकल, इन पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है, एमीटर वोल्ट मीटर दोनों के, उनको करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, एमीटर वोल्ट मीटर के 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7.15 क्या कह रहा है? एक चल कुंडली धारा मापी में एक विक्षेप 50 भाग से घटकर, पहले विक्षेप था 50, तो धारा का मान लिया 50, फिर विक्षेप रह गया 10, तो धारा का मान रह गया 10। या फिर ऐसे कह दो, पहला विक्षेप है फाई और φ1 और दूसरा विक्षेप φ2। अब वो क्या कह रहा है? इसे 12 ओम के शंट से जोड़ दिया, IS का मान 12 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध, आपको धारा मापी का प्रतिरोध निकालना है। आपको पता है धारा मापी में धारा समानुपाती होती है विक्षेप के। तो आपका I1 बटे I2, पहले धारा I और बाद में धारा गैल्वेनोमीटर से IG। बोलिए क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका क्या? φ2 बटे φ1। φ2 का मान है 10 बटे 50। तो फिर बोलिए IG बराबर, कट गया तो अरे सॉरी बेटा, अपोजिट हो गया,
ये तो φ1 अपॉन ही φ2 रहेगा, φ1 बटे φ2 क्योंकि पहले धारा है तो उसके लिए φ1 IG है तो φ2 ये हो जाएगा 50 बटे 10, तो ये आ गया 5। तो IG यहाँ पर IG का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो I बराबर IG इंटू 5, तो IG का मान आ गया I बटे 5। आपको क्या निकालना है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध तो आपको पता है, फॉर्मूला सूत्र I माइनस आई जी इंटू एस बराबर G इंटू आई जी था एमीटर के रूपांतरण में, तो आप लोगों को निकालना है G, तो I माइनस आई जी बटे आई जी और इंटू में S। आपके पास सबके मान है, और बेटा जब सबके मान हैं याद रखना कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I वो है बेटा 4 एम्पियर। कितनी है? 4 एम्पियर। तो I का मान है, IG का मान है और S का मान है, सभी मान रखने हैं और कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 7.16, ठीक है। 7.16 को देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा, और वैसे भी I का मान नहीं भी लोगे तो भी उत्तर निकल कर आ जाएगा इसमें। पहला विक्षेप 50, दूसरा विक्षेप 20, 10, पहले धारा I बाद में धारा IG, तो φ1 बटे φ2 यहाँ से IG का मान निकला, फिर लिया हम लोगों ने सूत्र और ये निकल कर आ गया। 7.16 कह रहा है धारा मापी में एक पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए 5 मिली एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है। धारा मापी के लिए धारा आवश्यकता है तो वो IG का मान है 5 मिली एम्पियर, इसका प्रतिरोध है 99 ओम, धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम। इसको बदलना है 5 एम्पियर की परास के एमीटर में, 5 एम्पियर के एमीटर में, तो बताओ कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो संट प्रतिरोध का मान निकालना है, S बराबर IG इंटू जी बटे I माइनस आई जी, यही फॉर्मूला होता है। IG का मान 5 मिली एम्पियर, G का मान 99, बच गया कौन आपका 5 एम्पियर, तो फिर बेटा ये 5 एम्पियर है किसका, I का मान, किसका, I का मान रखोगे, कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में दूसरा बदलना है बेटा उसको, हाँ एक बात और याद रखना, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेना, तो ये आएगा 0.05 एम्पियर। उसके बाद आपको 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में, तो बोलो V का मान कितना दे दिया, 5 वोल्ट, कितना 5 वोल्ट, तो कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा, R बराबर अभी फॉर्मूला बताया है V अपॉन आई जी और माइनस का G। V का मान 5 वोल्ट, IG का मान 0.05 और G का मान 99 ओम। कैलकुलेट करोगे बच्चों, इसको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालने हैं, तो फटाफट से इसको लिखो ताकि मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए 1-2 क्वेश्चन और दे सकूं। देखिए वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप इनको। बेटा किताब के पीछे भी आपके इस पर न्यूमेरिकल दे रखे हैं, किताब के पीछे वाले आंकिक प्रश्नों में, जैसे सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 14, 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारा मापी का प्रतिरोध है 12 ओम। इसके लिए आवश्यक धारा 2 मिली एम्पियर, यानी IG का मान 2 मिली एम्पियर। और अब बेटा अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाओ, मात्रक वगैरह आराम से खुद बदल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 मिली एम्पियर आप धारा मापी को 0 से 18 वोल्ट के परास के वोल्ट मीटर में बदलोगे। V का मान दे रखा है 18 वोल्ट, क्या दे रखा है 18 वोल्ट। आपको पता करना है कैसे बदलोगे, आपको प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, और प्रतिरोध का फॉर्मूला V अपॉन आई जी माइनस जी, सारे मान है, कैलकुलेट करना है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है 15वां, एक 99 ओम प्रतिरोध वाले धारा मापी का प्रतिरोध G, 99 ओम G से डिनोट करते हैं धारा मापी के प्रतिरोध को। इसके लिए आवश्यक धारा 4 मिली एम्पियर, IG का मान 4 मिली एम्पियर। इस धारा मापी को 0 से 6 एम्पियर परास के एमीटर में, I का मान है 6 एम्पियर, ठीक है। कैसे बदलोगे, तो बदलने के लिए एमीटर बनाने के लिए क्या करना है,
आपको एक न्यून मान का प्रतिरोध जोड़ना है समांतर क्रम में, यानी शंट। बोलो क्या फॉर्मूला है? आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। बोलो सारे मान है या नहीं है? आई का मान है, आई जी का मान है और जी का मान है। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करके बेटा एमीटर और वोल्टमीटर का कंपैरिजन से रिवीजन करोगे। धारा मापी से एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, ढंग से रिवीजन करना, ढंग से पढ़ना। तो आज की क्लास सभा को आज हम बेटा यहीं समाप्त करते हैं। तो अपना रिवीजन करें, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।